आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट में। फ्रेंड्स, हम जो मॉडर्न हिस्ट्री BLW का सिलेबस के MCQ डिस्कस कर रहे थे एज अ रिवीजन, तो उसका ये नेक्स्ट लेक्चर है। देखते हैं आज क्या है। ये नेशनलिज्म हमने स्टार्ट किया हुआ है, 1-2 लेक्चर आएंगे तो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री विद फ्रीडम स्ट्रगल वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आप भी अपने आप को एनालाइज करो कि आप कितने पानी में हो। ठीक है, तो अभी मौका भी है, आप तैयारी भी करो अच्छे से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एट विच कांग्रेस सेशन वाज द वर्किंग कमेटी अथोराइज टू द लॉन्च अ प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है आपका कि जब सिविल डिसोबीडियंस मतलब कि गांधी जी ने स्टार्ट किया था, विनम्रता से हमने नमस्कार करना है और उनको बोलना हमने आपकी बात नहीं माननी है। तो ये वाला जो मूवमेंट स्टार्ट किया था उस टाइम जो कांग्रेस सेशन था वो कहाँ बैठा था, ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो त्रिपुरा, लखनऊ, लाहौर या बम्बई। तो ये बैठा था लाहौर। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, लाहौर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिगन विद अ दांडी मार्च। ठीक है, कौन सा मूवमेंट था जो दांडी मार्च के साथ साथ स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आप बच्चे सारे इंटेलिजेंट हो तो आपको आता ही होगा, आराम से टिक लगा दो। कौन सा है, सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी स्टार्ट दांडी मार्च फ्रॉम। कहाँ से गांधी जी ने स्टार्ट किया था दांडी मार्च को। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, आप सभी को आता है, आसानी से लगाओ। साबरमती आश्रम। ठीक है, साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था, कहाँ तक, दांडी तक। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस हैज़ द हाईएस्ट नंबर सत्याग्रह इन महात्मा गांधी दांडी मार्च। अब ये क्वेश्चन हमने क्यों लिया है, ये क्वेश्चन हमने तभी लिया है क्योंकि अभी रिसेंट जो KS का एग्ज़ाम हुआ था उसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के क्वेश्चन आए थे। बट कैसे आए थे कि जो दर्शना एरिया है वहाँ से किसने मूवमेंट को लीड किया था, वहाँ से सरोजनी नायडू और उनके बेटे महात्मा गांधी के बेटे मदन लाल ने उन्होंने लीड किया था। तो अब ये क्वेश्चन है कि हाईएस्ट नंबर, ऐसे भी पूछ सकते हैं वो, है ना। तो तभी हमने ये क्वेश्चन लिया हुआ है कि हाईएस्ट नंबर सत्याग्रह इन महात्मा गांधी दांडी मार्च कहाँ से लीड कर रहे थे। तो आप लगाओ यहाँ पे। क्वेश्चन कॉमन सेंस का भी है क्योंकि गुजरात से स्टार्ट हुआ तो गुजरात लगा देना। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। देखो पता चल जाएगा। अब पूछा है कि कौन सा ऐसा मूवमेंट है जिसमें वुमेन ने पार्टिसिपेट किया, वो भी मैक्सिमम आ गई वुमेन, जहाँ पे वुमेन, चिल्ड्रन फर्स्ट इम्पॉर्टेंट वो हो, तो उस क्वेश्चन को आपने गोड़ के पीना। तो ऐसा कौन सा मूवमेंट था, साल्ट सत्याग्रह। कौन सा, साल्ट सत्याग्रह, जिसमें वुमेन ने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, वेरी वेरी गुड। इनमें से कौन सी वुमेन है, वुमेन के नाम दिए हैं, तो कौन सी वुमेन है जिन्होंने साल्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो कौन सी है, सरोजिनी नायडू ने भी किया था और राजकुमारी अमृत कौर। तो ऑप्शन ANC जहाँ आएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि इन 1930 महात्मा गांधी स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम। अब फ्रेंड्स यहाँ से आप देखो कि डेट याद रखो, 1930। ठीक है, 1921 में स्टार्ट होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1922 में ख़त्म हो गया। ठीक है, 1922 में ख़त्म हो गया ना, जब चोरी चोरा इंसिडेंट होता है। फिर 1923 में स्वराज्यist मूवमेंट, फिर उसके बाद इलेक्शन होती है, फिर 1930 में आता है हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये पता होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे स्टोरी की तरह, टाइमलाइन की तरह याद करो। अब है कि दांडी मार्च वाज स्टार्ट टू, क्यों स्टार्ट किया था दांडी मार्च। वेरी इजी, खुद लगाओ। अब ओपोज करने के लिए रॉयलेट एक्ट को, सपोर्ट करने के लिए, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए, या सपोर्ट करने के लिए, खुद लगाओ। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, मुझे पता है। फ्रेंड्स, इंटेलिजेंट सभी होते हैं, है ना। अगर हम इंटेलिजेंट ना हो, हमारे पास दिमाग ही ना हो, तो हम फ़ोन भी नहीं चला सके। तो अपने आप को पॉजिटिव रखना है और सोचना है हम इंटेलिजेंट है। बस आपको एक अच्छा कंटेंट, अच्छा गाइडर मिल जाए तो आप तो महान हस्ती बन जाओ। ठीक है, तो ये नहीं सोचना है मुझे कुछ नहीं आता,
ये नहीं आता, ऐसे सोच रहे हैं मुझे सब आता है। अगर आप फ़ोन चला रहे हो, हर चीज़ चला रहे हो, तो आपको सब आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, हिस्टोरिक दांडी मार्च एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड था ये था वायलेशन ऑफ ए सॉल्ट लॉ, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट। अब फ्रेंड्स ये असर्शन और रीजन के क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं, तो इसीलिए हमने ये क्वेश्चन डाल दिया कि आपको पता चल जाए कैसे हम इसको अटेम्प्ट करते हैं। असर्शन है द साल्ट एजिटेशन वाज लॉन्च बाय महात्मा गांधी 1930, है ना, ये करेक्ट है कि साल्ट एजिटेशन किसने स्टार्ट किया था, महात्मा गांधी ने। कब किया था, 1930, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब रीज़न आपने देखना है, बिकॉज लगा के, क्यों किया था, किस लिए किया था, ठीक है, उसका रीज़न देखना है। तो महात्मा गांधी ऑब्जेक्ट वाज टू मेक साल्ट अवेलेबल फ्री टू पुअर, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है, ऐसा कुछ भी, उन्होंने सॉल्ट लॉ जो बनाया था अंग्रेजों ने, उसको तोड़ना था। तो इसका रीज़न गलत दिख रहा है, तो जहाँ पे ए करेक्ट होगा और बी, क्योंकि इसका रीज़न ये थोड़ी ना था महात्मा गांधी ने 1930 में सॉल्ट लॉ स्टार्ट किया, बट ये नहीं था कि साल्ट बनाना है और गरीबों में फ्री बांटना है, ठीक है। उनका मेन मोटिव था कि जो सॉल्ट लॉ अंग्रेजों ने बनाया उसको ब्रेक करना है। तो ऑप्शन हमारा ए वाला करेक्ट है, ए वाला, बी वाला करेक्ट है, ठीक है, तो बी वाला करेक्ट है हमारा। अब है कि प्रभावती देवी वाज द फ्रीडम फाइटर ऑफ विच फील्ड, कौन से फील्ड से बिलोंग करती है ये, ठीक है, ये भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से है, और कौन से, पटना से बिलोंग करती थी, पी से प्रभावती और पी से पटना, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फेल हो जाता है ना, तो उसके बाद गांधी जी ने कौन से प्रोग्राम पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, तो उन्होंने दी थी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, कौन से, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एजिटेशन अगेंस्ट चौकीदारी टैक्स इन बेगासुरी वाज द पार्ट ऑफ ए, अब जो चौकीदारी टैक्स था उसके खिलाफ बेगासुरी में प्रदर्शन हुआ, तो ये किसका पार्ट है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन केएस के एग्जाम में आए थे, तो आपको अब पूछ भी सकते हैं, तो आपने ऐसे क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये किसका पार्ट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो, सी से सिविल डिसोबीडियंस और सी से चौकीदारी मूवमेंट। अब ये जो इंसिडेंट है ये भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से ही रिलेटेड है। अब कैसे, क्योंकि ये भी 1930 में हो रहा है ना, तो पेशावर इंसिडेंट जो था 1930 में, तो उसका नाम किसने एसोसिएटेड किया, तो ये नाम एसोसिएटेड किया था बीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लीडर ऑफ ए लाल कुर्ती मूवमेंट, अब ये वेरी कॉमन और ये पता ही होगा सभी को, लाल कुर्ती मतलब रेड शर्ट मूवमेंट किसको बोलते हैं, किसने लीड किया था, खान अब्दुल गफर खान, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते थे, और उसके बाद इनको हम फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं, ठीक है, इनको हम फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और रेड शर्ट मूवमेंट इन्होंने लीड किया था, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब बोला है कि जो रेड शर्ट ऑर्गेनाइजेशन था वो क्यों फाउंड करना है इन्होंने, इनका भी मेन मोटिव यही था कि अंग्रेजों को बाहर निकालना है थ्रू आउट द ब्रिटिशर, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो तंजौर कोस्ट थी, ठीक है, तंजौर कोस्ट में जो सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था, कब, 1930 में, ठीक है, 1930 में ब्रेक किया था, तो उसके लीडर कौन है, तंजौर कोस्ट में कौन लीड कर रहा था सॉल्ट लॉ मूवमेंट को, ये पूछा हुआ है। तो ये सी राजा गोपालाचार्य, तो ये हमने अभी जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें भी हमने इसका कुछ बताया था, आप बताना कि कमेंट में ये और किसके साथ पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है, प्रो चेंजर थे, स्वराजिस्ट थे, या नो चेंजर थे, ठीक है, तो तंजौर से, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। गांधी जी स्टे द फॉरेन जर्नलिस्ट इन हिज साबरमती आश्रम ड्यूरिंग द दांडी मार्च, ठीक है, साबरमती आश्रम में एक फॉरेनर जर्नलिस्ट स्टे किया था, क्या नाम है उसका, वो पूछा हुआ है, तो वो थे बेब मिलर, ठीक है, बेब मिलर, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अरेस्ट द विनोबा भावे वाज द अरेस्ट फॉर फर्स्ट टाइम टेकिंग पार्ट इन, ठीक है, जो विनोबा भावे जी हैं वो फर्स्ट टाइम, अब यहाँ पे फर्स्ट आ गया तो इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम उन्होंने किस में पार्ट किया था और उसी में वो अरेस्ट हो गए थे, ठीक है, तो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और जो इंडिविजुअल, इसके बाद इन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह भी विनोबा भावे ने लॉन्च किया था, और इसमें फर्स्ट पार्टिसिपेट भी इन्होंने किया था, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस में कौन शख्स है जिन्होंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया, तो ये है विनोबा भावे जी, और अरेस्ट भी हो गए, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि वेयर वाज महात्मा गांधी व्हेन ए रेड वाज मेड बाय कांग्रेस वॉलेंट्री एंड दर्शना साल्ट डिपोर्टेड। ठीक है, मतलब कि उस टाइम गांधी जी को फिर कहाँ पे अरेस्ट कर दिया था, कहाँ पे डाला था, तो याबड़ा जेल। यहीं पे वो गांधी इरविन पैक्ट होता है ना, अंबेडकर का पैक्ट भी इधर होता है। जब गांधी जी अरेस्ट हो गए थे उसके बाद साल्ट सत्याग्रह किसने लीड किया था, उसके लीडर कौन थे, ये भी वेरी कॉमन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभ्यास त्यागी जी। ठीक है, अभ्यास त्यागी जी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब ये स्टेटमेंट है, आई वॉन्ट वर्ल्ड सिंपथी इन द बैटल ऑफ ए राइट अगेंस्ट माइट इज एसोसिएटेड विद। ठीक है, किससे एसोसिएटेड करता है, ये गांधी जी ने दांडी मार्च के टाइम पे बोला था। ठीक है, ये स्टेटमेंट है भी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब बोला है कि द डेट ऑफ 6 अप्रैल 1930 इज नोन एज द इंडियन हिस्ट्री। 6 अप्रैल 1930 को हम कौन सा डे या इंडियन हिस्ट्री में कौन सा दिन आता है, तो इस दिन दांडी मार्च आता है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ये थे हमारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से कुछ एमसीक्यू। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इम्पॉर्टेंट लीडर और फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया, अगर उसकी वीडियो चाहिए होगी तो मुझे कमेंट में बता देना। और अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, और कोई भी और भी न्यू सजेशन होगी तो आप कमेंट में बताना। थैंक यू।